डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड का टॉपिक हाइपर इंसुलिज्म के बारे में आपको स्टडी कराएंगे। ब्लड में इंसुलिन की ज़्यादा मात्रा की उपस्थिति को ही हम हाइपर इंसुलिज्म कहते हैं। इंसुलिन की अधिकता के कारण ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और इस अवस्था को ही हम हाइपोग्लाइसीमिया अवस्था कहते हैं। इंसुलिन के ब्लड में ज़्यादा होने पर बॉडी की सेल्स ब्लड से अधिक ग्लूकोज यूज करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए नर्व सेल्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्लूकोज नहीं मिल पाता है और नर्व सेल्स के सिक्रेशन से स्राव से ही आइज की रेटिना व जनन एपिथेलियम की सेल्स भी ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का यूज करती है। जब पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिलने के कारण दृष्टि ज्ञान व जनन क्षमता कम हो जाती है। ग्लूकोज की कमी के कारण ब्रेन सेल्स में अत्यधिक उत्तेजना से थकावट, मूर्छा, ऐंठन और एट लास्ट में पेशेंट की डेथ हो जाती है। शारीरिक कार्य व व्रत करते समय इंसुलिन का इंजेक्शन देने से भी ऐसी कंडीशन आ सकती है। इसे हम इंसुलिन शॉक कहते हैं। ग्लूकोज देने पर भी रोगी को लाभ हो जाता है उसके शरीर में। एपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल एवं ग्लूकेगॉन देने से भी रोगी को शरीर में लाभ होता है, क्योंकि इन सभी के प्रभाव से बॉडी सेल्स में ग्लूकोज की खपत कम तथा लीवर एंड फैट टिश्यूज में क्रमशः ग्लूकोज एवं फैटी एसिड्स ब्लड से फ्री होते हैं व ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देते हैं। अब हम यहाँ पर आपको ग्लूकेगॉन हार्मोन के बारे में डिटेल में बताते हैं कि ग्लूकेगॉन इंसुलिन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मीन्स ग्लूकेगॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं। यह हार्मोन की खोज ग्लूकेगॉन हार्मोन की खोज किम्बल एवं मर्लिन नाम के साइंटिस्टों ने 1923 में की थी। ग्लूकेगॉन हार्मोन लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा सेल्स के द्वारा सिक्रेटेड होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का हार्मोन है। यह 29 एमिनो एसिड्स की एक चेन से मिलकर बना होता है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से कम होती है तब अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और यह ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में ब्रेकडाउन को इंड्यूस करके और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, मीन्स इंक्रीज कर देता है। यह लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी इंड्यूस करता है। यह हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इंड्यूस करता है। यह हार्मोन ग्लूकेगॉन एडिपोज टिश्यूज में फैट के ब्रेकडाउन को भी इंड्यूस करता है। यह हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, अतः इसे हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं। यह हार्मोन लीवर सेल्स में सीएमपी के उत्पादन को इंड्यूस करता है। इस कारण से फास्फोरिलेज एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है और इस कारण ग्लाइकोजन का विखंडन बढ़ जाता है और इस वजह से ही इसे हम हाइपरग्लाइसेमिया अवस्था भी कहते हैं या हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। यह हार्मोन जीएफआर की दर को भी बढ़ा देता है। इस कारण सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, फॉस्फेट्स के उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। ग्लूकेगॉन हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन की दर को भी बढ़ा दिया जाता है और यह हार्मोन हृदय पेशियां कार्डिक मसल्स के संकुचन को भी बढ़ाता है और ग्लूकेगॉन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के स्तर को कम करने के लिए भी इंड्यूस करता है। धन्यवाद।